अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ कि आप अपनी नीश कैसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नीश एक्चुअली क्या होती है? वो कैटेगरी होती है, वो एरिया होता है जिसमें आपको काम करना चाहिए, जो आपके पर्सनैलिटी के मुताबिक होता है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है यूट्यूब चैनल की क्रिएशन का, और ये स्टेप अगर आपने सही तरीके से किया तो ये डिसाइड करेगा कि आपका यूट्यूब चैनल कितना चलेगा, कितने। अगर आप उसको एज ए करियर देखना चाहते हैं तो ये आपको लाजमी अच्छे तरीके से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि वो चैनल बनाते हैं, 2 महीने बाद 3 महीने बाद उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और वो वीडियोस बनाना छोड़ देते हैं। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने अपने नीश को सही तरह से सिलेक्ट नहीं किया होता। वो एक्चुअली देखते हैं ट्रेंड्स को, उनको लोग बताते हैं कि यार ये चीज़ जो है ना आप कर लें, गेमिंग का ट्रेंड है, आप बनाएं इस पर वीडियो, आपकी वीडियोस चल जाएंगी। ठीक है, अब वो जब वीडियोस बनाते हैं तो उनका इंटरेस्ट तो होता नहीं है, कुछ अर्से बाद वो बोर हो जाते हैं तो वीडियोस बनाना छोड़ देते हैं। तो जब आपकी नीश सही सिलेक्ट हुई होगी तो आप उस पर लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़, आप अपना इंटरेस्ट ज़रूर देखें। आप देखें कि कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिनको आप रेगुलर फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, या कौन से ब्लॉग्स हैं जिनको आप पढ़ते हैं। अगर आप ब्लॉग्स पढ़ते हैं तो वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो आप रेगुलर पढ़ते हैं, या वो कौन से काम है जो रेगुलर आप करते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली बताते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आप इन मूवीज़ से भी हेल्प ले सकते हैं, जो लोग मूवीज़ देखते हैं, कि वो जिन मूवीज़ को वो ज़्यादा देखते हैं, या कोई ऐसी मूवीज़ हैं, कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जो उन्होंने बार बार देखी हो, वो कौन सी मूवीज़ हैं, उनकी थीम क्या है। वो एक्चुअली जो थीम है ना, वो उनकी पर्सनैलिटी से कहीं ना कहीं मैच करती है। तो आप इस तरह की चीज़ों से हेल्प ले सकते हैं। आपको अपना इंटरेस्ट जो है ना वो फाइंड आउट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब किसी चीज़ को आपने लेके चलना है तो अगर ये स्टेप आपका ठीक नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप उसको लॉन्ग टर्म लेके चलें। तो मैं इस हवाले से जो सबसे अहम चीज़ बताता हूँ वो ये है कि आप अपनी हॉबी को यूट्यूब में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, कुछ लोगों की हॉबी गार्डनिंग होती है, कुछ की फोटोग्राफी होती है, पेंटिंग, एट्रेसेंट, इस तरह की हॉबीज़ होती हैं। तो जैसे गार्डनिंग अगर फ़र्ज़ करें आपकी हॉबी है, तो आप लोगों को गार्डनिंग के बारे में बता सकते हैं, प्लांट्स की टाइप्स के बारे में बता सकते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होती है उनकी ग्रोथ दिखा सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पे आप वीडियोज़ बना सकते हैं। ठीक है, इंडोर आउटडोर प्लांट्स पे आप वीडियोज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये उनकी नरिशमेंट, उनकी नशोनुमा कैसे होती है। ठीक है, बेहतर नरिशमेंट के लिए ये आप क्या कर सकते हैं प्लांट्स की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप बताते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि इससे आपका हॉबी तो है ही है, साथ साथ क्या होता है वो यूट्यूब पे वीडियोस की शक्ल में जब चला जाता है तो लोग देखते हैं और लोग भी उस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करते हैं, और आपको भी और आइडियाज़ मिलते हैं लोगों के फीडबैक से। आपको अपनी हॉबीज़ को मज़ीद एडवांस करने में नए आइडियाज़ मिलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप उसको यूट्यूब में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, इसी तरह सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से वीडियोस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शुरू में हम में से बहुत सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर होते हैं, लॉयर होते हैं, कुकिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, एट्रेसेंट। तो अगर आपको शुरू में नीश पता नहीं चल रही तो आपकी जो फील्ड है आप उसमें वीडियोस बनाना शुरू कर दें। ठीक है, डॉक्टर्स हेल्थ के रिलेटेड वीडियोस बना सकता है। ठीक है, वो छोटे छोटे टिप्स लोगों को दे सकता है, इस पर यूट्यूब चैनल बना सकता है। उसके लिए मुश्किल नहीं है, उसका नॉलेज है, इस पर उसकी एक्सपर्टी है। इंजीनियर जो है अपने सब्जेक्ट्स पे वीडियोस, अपने टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकता है। इस तरह जो लॉयर है वो अपने जो कंट्री है उसके लॉ के बारे में लोगों को इन्फॉर्म कर सकता है। तो इसी तरह ये आप अपनी एक्सपर्टीज़ को भी यूट्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं अब उसके हवाले से लोगों को बताना शुरू कर दें यूट्यूब पे। या आपकी जो स्किल है उसको भी आप यूट्यूब पे ला सकते हैं। जैसे कार मकैनिक है, जब वो कार, लोगों की जो गाड़ियाँ हैं उनको ठीक करता है तो वो हर स्टेप की वीडियो बना सकता है, ठीक करते वो वीडियोज़ भी बना के उसको यूट्यूब पर डाल दे तो बहुत सारे लोग देखते हैं, उनको भी फ़ायदा हो जाता है। और मोबाइल मकैनिक है तो वो मोबाइल की वीडियोज़, जब वो रिपेयर करता है मोबाइल को तो वो उनकी वीडियोज़ बना के यूट्यूब पे डाल सकता है। या आप मोबाइल और लैपटॉप के रिव्यूज़ वगैरह दे सकते हैं। अच्छा, वीलॉगिंग कर सकते हैं, आप अपनी रूटीन्स के बारे में बता सकते हैं, आप अपना जो स्केड्यूल है उसके बारे में बता सकते हैं, आप अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें आपकी होती हैं डेली लाइफ में वो बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो है कि अगर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको अपनी नीश पता नहीं चल रही तो स्टार्ट करने के लिए आप जो आपकी फील्ड है, जो आप समझते हैं कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है डॉक्टर्स हैं तो आप सीनियर डॉक्टर्स के जो है इंटरव्यू कर सकते हैं, उनसे हेल्थ से रिलेटेड टिप्स ले सकते हैं। अगर आप लॉयर्स हैं तो आप सीनियर्स जो जजेस हैं या लॉयर्स हैं उनसे आप उनका विजडम कलेक्ट कर सकते हैं। या आपकी जो फील्ड है
उसमें जो भी सीनियर्स लोग हैं, उसमें एक्सपर्ट्स हैं, आप उनकी राय ले सकते हैं, उनके इंटरव्यू कर सकते हैं और उनको विजडम की फॉर्म में आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो ये है कि जब भी आपने अपनी नीश सेलेक्ट करनी है, आपने अपने रिसोर्सेज को लाजमी देखना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रैवलिंग पे वीडियोस बनाना चाहते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग जो है वो उसमें ज़ाहिर बात है, ट्रैवलिंग पे आपको रिसोर्सेज चाहिए, मनी भी चाहिए, ट्रैवल करने के लिए ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, गैजेट्स और इक्विपमेंट भी चाहिए। तो अगर आप अभी स्टार्ट करने लगे तो ये रिसोर्सेज तो शायद आपके पास ना हो, तो फिर आप क्या करें, फिर जो मैंने पीछे चीज़ें बताई हैं उन तरह की चीज़ों से आप शुरू करें, और जब आपके पास रिसोर्सेज आ जाएँ तो फिर आप अपनी जो असल नीश है उसकी तरफ आ जाएँ। आप अपने डेली के एक्सपीरियंसेस भी बता सकते हैं, लर्निंग्स भी के पे भी आप चैनल बना सकते हैं, ठीक है। आपने आज कुछ सीखा, आपने कोई 1-2 पेज पढ़ा, उससे आपको जो कुछ सीखने में मिला आप उसको 1-2 मिनट में आके बता सकते हैं। लाइफ हैक्स के बारे में बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक चम्मच है, तो इस चम्मच से क्या खाना खाया जाता है, एक तो आप बता सकते हैं कि इस चम्मच से आप खाना खाने के अलावा क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बॉल पेन है, आप बता सकते हैं कि इससे लिखने के अलावा आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। जैसे हम इसको जब हमारी ज़मीन में अगर हमने बीज लगाना हो, सब्जियां वगैरह लगानी, तो हम क्या करते हैं, इससे हम इसकी जो बाहर वाला शेल होता है उससे हम सुराख करके, ठीक है, तो उसमें बीज लगा सकते हैं। तो ये एक इस तरह के लाइफ हैक्स जो है आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं आप उन पर वीडियोज़ बना सकते हैं। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटीज़ में जब पढ़ते हैं तो वो कुछ सब्जेक्ट्स उनके फेवरेट होते हैं, तो दूसरी क्लास उनसे वो सब्जेक्ट पढ़ती है, ठीक है। तो मेरे साथ भी यही था, जब मैं अपना BS कर रहा था तो बहुत सारे लोग मेरे पास जो कुछ सब्जेक्ट में पढ़ाता था वो पढ़ने आते थे, ठीक है। अब होता ये था कि एग्ज़ाम के नज़दीक जो है बहुत ज़्यादा लोग आते थे और मैं उनको पढ़ा के, अभी एक बंदा आया, फिर 2 आ गए, फिर वो गए, तो फिर 3 और आ गए। इससे क्या था कि मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा था, और उनको ना करना और इस मामले में ना करना कि यार मैं आपको नहीं पढ़ाता, ये तो थोड़ा मुश्किल होता है कि आप नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं। तो वो क्या होता था, वो जनाब आप उनको जब पढ़ाते थे, बार बार आप पढ़ा रहे हैं, तो आपके जो टॉपिक्स मेरे जो रह जाते थे वो भी नहीं कवर होते थे, और जो मतलब मैं उनको बार बार पढ़ाई जा रहा था उनको, इससे मेरा पीस ऑफ माइंड भी ख़राब हो रहा था, तो मुझे रेस्ट ही नहीं मिल रहा था। इसका क्या बेहतर हल है, इसका बेहतर हल ये है कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन है तो आपको जो ऐसा सब्जेक्ट जो आप पढ़ाते हैं आप साथ उसको रिकॉर्ड कर लें। जैसे ही आपके पास कोई बंदा पढ़ने आता है उसको रिकॉर्ड कर लें और बाकी को आप रिकॉर्डिंग दे दें कि आप जाएँ इसको पढ़ें, और फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे आके पूछें, मैं आपको बता दूंगा। अगर फिर भी आपको कोई अपनी नीश समझ नहीं आती तो गुड आइडिया टू स्टार्ट विद क्या है जी, आप इस्लामिक स्टोरीज़, बीइंग मुस्लिम, हम सब जो है इस्लामिक स्टोरीज़ को लाइक करते हैं, सुनना चाहते हैं, और हमारे लिए एक इमोशनल अटैचमेंट भी है हमारे इस्लाम के साथ। तो क्या होता है, आप इस्लामिक स्टोरीज से शुरू कर दें, ठीक है। इसमें आपका इंटरेस्ट, ज़ाहिर बात है हम बड़े हुए हैं इस्लामिक माशरे में, तो इसमें कुछ ना कुछ तुम्हारा इंटरेस्ट है ही सही। तो वो क्या है, आप इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, इस्लामिक स्टोरीज़ लोगों को बताना शुरू कर दें, मोटिवेशनल स्टोरीज़ बताना शुरू कर दें, बुक रिव्यूज़ देना शुरू कर दें। अच्छा, मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आप इस्लामिक स्टोरीज से शुरू कर दें, स्टार्ट में लोगों को इंटरव्यू करना शुरू कर दें, अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं। इसका मकसद क्या है, मतलब अगर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इसका एक ही मकसद है कि आप इनिशिएटिव लें, ठीक है। जब आप इनिशिएटिव लेंगे तो आपको समझ आएगी, आपको स्किल समझ आएगी, ठीक है। आपको देखें, आप काम तो अभी आपको नीच तो शायद पता नहीं चली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं इन चीज़ों से, लेकिन क्या होगा, आपको काम आ रहा है, आपको काम आप सीख रहे हैं, वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो रहा है, आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो रही है, ठीक है। आपको काम आ रहा है, आपको यूट्यूब का पता चल रहा है कि कैसे वीडियोज़ अपलोड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कहीं पर जाके आपको पता चलता है यार आपको इस नीश में काम करना चाहिए, आपको इस कैटेगरी में काम करना चाहिए, आपके जहन में आइडिया आता है, तो आप क्या करेंगे, आप फ़ौरन उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास टूलिंग पूरी है, जो भी टूलिंग उसके लिए चाहिए वीडियो एडिटिंग के लिए और वीडियो अपलोड करने के लिए या चैनल चलाने के लिए, वो आपके पास सारी है, आपके पास आइडिया रहता है। तो जैसे ही आपके माइंड में कोई आइडिया आएगा तो वो आप उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। मेरे एक दोस्त है, मेरा चैनल मोटी सोल्जर है, उसकी नीश मोटिवेशन है। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा कि आपने मोटिवेशन की नीश सेलेक्ट की है, मेरे चैनल का नाम मोटी सोल है और उसकी नीश मोटिवेशन है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी नीश मोटिवेशन है, इसमें तो कंपटीशन भी बहुत है, तो आप कोई और नीश सेलेक्ट कर लेते। तो मैंने उसको कहा कि इसकी 2 रीज़न्स हैं। एक ये कि मेरा इंटरेस्ट मोटिवेशन में है, ठीक है,
मैं मोटिवेशनल चैनल को फॉलो करता हूँ, मैं मोटिवेशनल किताबें पढ़ता हूँ, मैं मोटिवेशनल पोस्ट शेयर करता हूँ, ठीक है। आई लव टू रीड मोटिवेशनल स्टफ। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखिए मैं इसको इस वजह से मैंने चुना है कि इसमें मेरा इंटरेस्ट है। अगर मेरा इंटरेस्ट इसमें ना होता और मैं कोई ऐसी चीज़ चुन लेता जिस तरह आप कह रहे हैं जिसका स्कोप है, तो कुछ अरसे बाद मैं बोर हो जाता, इंटरेस्ट लूज़ कर जाता। तो इस वजह से मैंने इसको चुना हुआ कि ये मेरा इंटरेस्ट है। दूसरा मैंने कहा फॉर एग्जांपल आपकी बात ठीक है और मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या हुआ, मेरी टूलिंग्स पूरी है, मुझे यूट्यूब की सारी समझ है, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, मुझे वीडियो अपलोड कैसे करनी है, थंबनेल्स कैसे बनाने हैं, डिस्क्रिप्शन टाइटल कैसे लिखनी है, ठीक है, चैनल को ग्रो कैसे करवाना है। मैंने कहा ये सारी मेरी पूरी है। फॉर एग्जांपल कभी मेरे जहन में कोई आइडिया आता है तो फ़ौरन मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो आपने भी यही करना है कि स्टार्ट कर देना है विद टाइम। टाइम आपको गाइड करेगा, आपके जो लोग हैं वो आपको गाइड करेंगे कि आपको किस नीश पे काम करना चाहिए। बस आपने एक काम करना है कि आपने क्विट नहीं करना, छोड़ना नहीं है। इसके बाद एक और पॉइंट जो है नीश सेलेक्ट करने में, मैं कहता हूँ आप रिसर्च करें, यूट्यूब पे गूगल पे लिखें यूट्यूब चैनल आइडियाज़, वहाँ बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएंगे। उसको आपने इस नीयत से देखने का हो सकता है कोई आइडिया उसमें से आपको क्लिक कर जाए। मतलब ये है कि कोई हो बात होता है कि आपका कुछ इंटरेस्ट होता है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होता कि वो कौन सी नीश बनती है। तो जब आप आइडियाज़ देखेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि कौन सी नीश में आपको काम करना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थे नीश के हवाले से कि आप कैसे अपनी नीश